दोस्तों, आज हम सीखेंगे चमत्कार कैसे प्राप्त करें। अनेक लोग सोचते हैं कि चमत्कारी शक्ति कैसे प्राप्त करें या अदृश्य शक्ति कैसे प्राप्त करें या उड़ने की शक्ति कैसे प्राप्त करें, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का चमत्कार कैसे प्राप्त करें। बाइबल चमत्कारों से भरी हुई है, जहां परमेश्वर के लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार हुए। जब हम उन घटनाओं को ध्यान से पढ़ते हैं जहां लोगों के साथ परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं, तो हमें पता चलता है उन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए जो परमेश्वर चाहते थे कि वे करें, और जब उन्होंने उन कामों को किया या आज्ञाओं का पालन किया तब वे चमत्कार प्रकट हो गए। यदि हम भी उन्हीं कामों को करें तो हमारे जीवन में भी चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए उन घटनाओं को संक्षेप में देखते हैं। कुछ बात है जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि हमारे परमेश्वर हमें किस तरह से चमत्कार करते हैं। वचन याकूब 5:16 में की लेख है। इस प्रार्थना चमत्कार लेकर आती है। धर्मी जन की सामर्थी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। कोई भी चमत्कार बिना प्रार्थना के नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति टूटकर दिल से प्रार्थना करता है, उसका प्रभाव से चमत्कार होता है। शमूएल जैसे महान नबी का जन्म हुआ। प्रार्थना आज भी चमत्कार लेकर आती है। इसी तरह से आप जान लीजिए कि यीशु के वचनों के माध्यम से हमें चिंता और परेशानी के समय में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो इस संदेश को समृद्धि और आत्मपरिश्रम की दिशा में और भी स्पष्ट करते हैं। विश्वास और आस्था। यीशु ने शिक्षा दी है कि विश्वास और आस्था परमेश्वर के प्रति हमारे संबंध को मजबूती और स्थिरता प्रदान करते हैं। हमें उनके प्रति विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और उनकी आस्था में स्थिर रहना चाहिए। प्रेम और क्षमा। यीशु ने हमें प्रेम और क्षमा का महत्व सिखाया है। चुनौतियों के समय हमें दूसरों के प्रति प्रेम और उन्हें क्षमा करने की आवश्यकता है। यह हमें आत्मिक ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। ध्यान और प्रार्थना। यीशु ने अपने शिष्यों को ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने की सिखाई। ये आध्यात्मिक अभ्यास हमें चिंता से मुक्ति दिलाते हैं और जीवन को सकारात्मक बनाए रखने में सहायक होते हैं। सेवा और न्याय। यीशु ने न्याय और सेवा के माध्यम से अपने अनुयायियों को शिक्षा दी है। चिंता और उदासीनता को हम सेवा और न्याय के क्षेत्र में योगी बनकर दूर कर सकते हैं। ग्रहणीय और सही दिशा। यीशु ने हमें उच्चतम आदर्शों की दिशा में चलने की प्रेरणा दी है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन को उच्चतम मांगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी तरह से यीशु के वचन नहीं केवल चिंता और परेशानी के समय में हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि हमें एक सकारात्मक और आत्मपरिश्रमपूर्ण जीवन की दिशा में ले जाने के लिए एक संपूर्ण जीवन दर्शन प्रदान करते हैं। जीवन में सताएं और कठिनाइयां हमें अक्सर असहाय बना देती हैं। इन संघर्षों में हमें सहारा और शक्ति की आवश्यकता होती है। यीशु के उपदेशों के अनुसार जब हमें अन्यों के लिए प्रार्थना करना आवश्यक होता है, तो यह हमें स्वतंत्रता, आत्मविकास और दया का अद्भुत अनुभव प्रदान कर सकता है। प्रार्थना का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें सिर्फ अपनी आत्मा की विकासनीयता पर ही ध्यान देना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। यीशु ने अनेक स्थानों पर हमें सिखाया है कि अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करें, उन्हें क्षमा करें और उनके लिए भलाई की कामना करें। जब हम उनके उपदेशों के अनुसार अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी आत्मा में क्षमा, सहानुभूति और प्रेम का विकास करते हैं। इससे हमारा मानवता के प्रति नया दृष्टिकोण बनता है और हम उदाहरण के रूप में अच्छाई और न्याय का प्रतीक बनते हैं। यीशु की प्रार्थना ने हमें एक सरल सत्य सिखाया है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना हमारे आत्मिक और मानविक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी प्रार्थनाएं हमें अन्यों के भले के लिए सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह प्रदान कर सकती हैं, जिससे हम उनके साथ बदलाव लाने में सहायता कर सकते हैं। यहाँ एक सामान्य स्थिति का उदाहरण दिया जा सकता है। अगर हमें कोई असत्य या दुश्मनता की स्थिति में है, तो हम यीशु से आदर्श अनुष्ठान अद्भुति प्राप्त कर सकते हैं। हम उनकी मार्गदर्शन में अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, उन्हें क्षमा करें और उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति बनाए रखें। इससे नए संबंध बनते हैं और शांति की भावना हमारे दिल में आती है। समस्याएं और सताने वाली स्थितियों में भी प्रार्थना का सामर्थ्य है और यीशु की प्रेरणा से हम अपने जीवन को उच्चतम मांगों की दिशा में बदल सकते हैं। इससे हम न केवल खुद को समझते हैं, बल्कि हमारी प्रार्थनाएं हमें दूसरों के लिए भले का मार्गदर्शन करती हैं, जिससे हम समृद्धि और सामंजस्य प्रदान कर सकते हैं। आभास और आत्मा की स्थिति। प्रार्थना करते समय हमें यह आभास होना चाहिए कि हम एक उच्चतम शक्ति के सामने हैं और हमारी आत्मा उसके साथ एक है। इससे हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं और उससे संबंधित मौजूद शांति को महसूस कर सकते हैं। आभारी होना। प्रार्थना में हमें परमेश्वर के प्रति हमारे आभार और कृतज्ञता का आभास होना चाहिए।
हमें उसकी दया, मेहरबानी और हमारे जीवन में बने हुए सभी अच्छे पहलुओं के लिए आभारी होना चाहिए। मानवता के लिए प्रार्थना। प्रार्थना में हमें व्यक्तिगत चाहते हों वही नहीं, हमें मानवता के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। इससे हमारा हृदय दयालुता, सहानुभूति और सेवा की भावना से भरा रहता है। गुणों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना। हमें प्रार्थना में अपनी आत्मा को सुधारने और उच्चतम गुणों को प्राप्त करने का अनुरोध करना चाहिए। इससे हम एक सजीव, उत्साही और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना। जीवन के चक्रव्यूह में हमें आत्मिक शांति की आवश्यकता होती है। प्रार्थना करते समय हमें अपनी आत्मा को शांति, संतुलन और स्थिरता का अनुभव करने की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आखिरी में यह परमेश्वर से दया मांगे। परमेश्वर, तुम्हारे सामर्थ्य, दया और मेहरबानी के लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। तुम हमारे साथ हमेशा हेतु हो हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों में। हम आपके आदर्शों को अपनाने का प्रयास करते हैं और तुम्हारे प्रेरणादायक रास्ते पर चलने का संकल्प करते हैं। हम आपसे अपनी आत्मा को शुद्ध करने, सहायता में आने और मानवता के भले के लिए संकल्पित रहने की शक्ति मांगते हैं। आप हमें अपने आशीर्वाद से युगों तक परिचित कराएं और हमें सदैव सत्य, प्रेम और सहानुभूति के मार्ग पर चलने की क्षमता प्रदान करें। हम तुम्हारे अद्भुत दया और कृपा के लिए कृतज्ञ हैं और आपकी शक्ति से हम अपने जीवन को सबसे अच्छे तरीके से निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे आभास में हम सबको सामर्थ्य, आत्मा की ऊर्जा और आदर्शों की प्राप्ति में मदद करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे साथ होने, सुनने और सहानुभूति करने के लिए। हम तुम्हें यह समर्पित करते हैं कि हम तुम्हारे मार्ग पर चलें और तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही जीवन जिएं। आमीन। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक के साथ कमेंट भी